हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन टीचिंग में। और आज हम करने जा रहे हैं साइंस का सेकंड चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इससे पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर बनाया था आप लोगों के लिए, तो आई होप आपने वो अच्छे से समझा होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। इन चैप्टर वन वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। हमने फर्स्ट चैप्टर में लिस्ट बनाई थी जो भी हम खाते हैं। वी ऑल्सो आइडेंटिफाई फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। हम अलग अलग पार्ट्स में इंडिया के अलग अलग तरीके के फूड आइटम्स खाते हैं। एंड मार्क मार्क दीज ऑन इट्स मैप। ठीक है, आप इसको मैप्स पे भी मार्क कर सकते हैं। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती। जो मील होता है, जो खाना होता है हमारा, वो मेनली आपका उसमें क्या पाया जाता है? चपाती, दाल, ब्रिंजल करी। ठीक है, अब उसमें कोई भी सब्ज़ी ले लेते हैं, तो इन्होंने ब्रिंजल करी लिया है। ठीक है, ऐसे ही जो भी आप खाना खाते हैं उसमें तरह तरह की चीज़ें होती हैं। अनदर में भी राइस। उसके अलावा राइस हो सकता है, सांभर हो सकता है। ठीक है, एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज़ फिंगर यानी भिंडी। ठीक है, इस तरह की सब्जियां और ये सारी चीज़ें हम खाने के रूप में खाते हैं। येट अनदर मील कुड बी अपम। ठीक है, फिश करी एंड वेजिटेबल, ये भी एक तरह की डिश है। ठीक है, और इसको भी हम खाने में खाते हैं। अलग अलग जो प्रांत हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं, उनमें अलग अलग तरह के फूड आइटम्स पाए जाते हैं और वो खाते हैं। तो चलिए थोड़ा सा आगे एक्टिविटी की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आ रहा है एक्टिविटी वन। ठीक है, आवर मील्स यूजली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड्स ऑफ ग्रेन। ठीक है, अदर आइटम्स कुड बी अ दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, कुछ चीज़ें तो ग्रेन से हो सकती हैं, अनाज से। ठीक है, और कुछ चीज़ें हो सकती हैं कोई ऐसी डिश, दाल, मीट या वेजिटेबल्स, ये सब भी होते हैं। इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक। ठीक है, इसमें कुछ इस तरह के भी आइटम्स पाए जाते हैं, जैसे अब यहाँ पर एक टेबल दे दिया है 2.1। रीज़न यहाँ पर दे दिया है या स्टेट दे दिया है, जगह पंजाब। पंजाब में जो आइटम खाया जा रहा है ग्रेन में, ग्रेन के रूप में क्या है? मक्का यानी कॉर्न रोटी। ठीक है, आइटम ऑफ दाल, ठीक है, राजमा, किडनी बीन्स बोलते हैं उसको। वेजिटेबल्स हो गया यहाँ पर। ठीक है, वेजिटेबल्स में सरसों का साग। ठीक है, मस्टर्ड लीफ करी बोलते हैं। और अदर्स में कर्ड और घी। ये सारी चीज़ें स्टेट वाइज खाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है, तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये तो आपका एक्टिविटी था। और इसके बाद आगे हम आते हैं, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इसी के आगे। कर्ड, बटर, मिल्क एंड स्पीकल पिकल्स। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1। सेलेक्ट फूड आइटम्स यू डिपिक्टेड ऑन द मैप इन चैप्टर 1। ठीक है, एंड ऐड सम मोर मील्स टू दिस लिस्ट एंड एंटर दीज इन टेबल 2.1। ठीक है, आप इसके अलावा जो और भी प्रांत के जो जगह के जो फूड आइटम्स है वो आप टेबल 2.1 में भर सकते हैं। ये एक छोटी सी एक्टिविटी है जो कि आपको बहुत ईजिली प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक है, आप घर पे भी इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इससे मेन मोटिव है आपको ये समझ में आना कि हर एक जगह पर किस तरह के फूड आइटम मिलते हैं और उन वो उस उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं। तो वही चीज़ है, समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटी इन आवर मील्स। कई बार ऐसा होता है कि हम ये सारी मात्राएं हमारे खाने में नहीं मिलती है। हम कुछ ही लेते हैं, या तो दाल रोटी होता है, या दाल चावल होता है, या समथिंग एल्स। ठीक है, इफ़ वी आर ट्रैवलिंग वी मे ईट वॉट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। जब भी हम कभी ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पर जो भी कुछ होता है हमें खाना पड़ता है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं कि दाल चावल ही चाहिए तो दाल चावल, तो शॉप पे डिपेंड करता है कि वहाँ किस तरह की शॉप्स हैं और क्या अवेलेबल हो सकता है, तो वही खाते हैं जो होता है। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस, ठीक है, टू ईट सच अ वेराइटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादातर टाइम हम जो खाते हैं वही मिले। ठीक है, अगर आप सफ़र में जा रहे हैं तो वहाँ ज़रूरी नहीं है कि आप जो खाते हैं वही मिले, आपको डिफरेंट चीज़ भी मिल सकती है। देयर मस्ट बी सम रीज़न दो। ठीक है, वाई मील्स यूजली कंसिस्ट ऑफ सच आ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस। क्या आप जानते हैं कि हमारी बॉडी को डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के फूड चाहिए होते हैं? क्यों चाहिए होते हैं? क्योंकि हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है।
और न्यूट्रिशन भी अलग अलग तरीके से मिलता है और अलग अलग तरीके का होता है। क्लियर हो रही है बात? तो यही वजह है कि हमें डिफरेंट डिफरेंट फूड खाने होते हैं, जैसे साग हो गया, दाल हो गई, ठीक है, फल फ्रूट हो गए, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स हो गए। तो ये सारे चीज़ें हमें लेनी पड़ती है अलग अलग विटामिन और इनके लिए, तो उसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं आगे थोड़ा सा। वॉट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन? अब ऐसा क्या होता है जब हम डिफरेंट डिफरेंट फूड खाते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट खाने का पर्पस क्या है, उनके अंदर होता क्या है? तो वही क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन? वो डिफरेंट फूड आइटम्स क्या कंटेन करते हैं, उनके अंदर ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमें खाना पड़ता है। या कई बार आपने सुना होगा घर में, अपने घरों में, कि मम्मी चिल्लाती हैं आपको, डांटती हैं ज़ोर ज़ोर से कि तुम साग नहीं खाते, तुम हरी सब्जियां नहीं खाते, तुम ये नहीं खाते, तुम वो नहीं खाते, एक्सेट्रा। ठीक है, कई बार तो मार भी पड़ जाती होगी आपको। तो रीज़न क्या है वहाँ पर? वहाँ रीज़न यही है कि उन खाने के जो आइटम्स हैं, जितने भी फूड आइटम्स हैं, उनमें कुछ ना कुछ आपको प्रोटीन मिलती है, ठीक है, कुछ हेल्दी चीज़ें मिलती है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिसकी वजह से आपकी मदर आपको चिल्लाती हैं। और ये ज़रूरी है कि आप मदर का अपने कहना माने और जो भी बोलती हैं उनको फॉलो करें, ठीक है, क्योंकि ये आपके सेहत से रिलेटेड है। ठीक है, जब आप अच्छा खाएंगे तो आप हेल्दी भी रहेंगे, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। ओके, तो चलते हैं आगे। वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, कोई भी डिश होती है, ये हम जानते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कोई भी अगर डिश बनाते हैं तो उसमें एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स डलते हैं। इंग्रेडिएंट्स क्या है? सामान, सामग्री उसमें। जैसे हमने पढ़ा था, दाल बनाने के लिए पानी चाहिए, नमक चाहिए, मिर्ची चाहिए, ठीक है, दाल चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ मिक्स करके उसके बाद फिर उसको बॉईल करना पड़ता है, तो फिर दाल तैयार होती है। ओके, और भी बहुत सारी चीज़ उसमें डलती हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल। और ये भी हम पढ़ चुके हैं कि ये जो इंग्रेडिएंट्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं, या तो एनिमल से या तो प्लांट से, दो ही सोर्स हैं आपके। ठीक है, तो चलते हैं आगे थोड़ा सा। दीज इंग्रेडिएंट्स, यहाँ पर आते हैं हम पेज नंबर 2 पे। दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। और ये इंग्रेडिएंट्स हमारे, ये जो कंपोनेंट्स हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरी होते हैं, चाहिए होते हैं। ठीक है, दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और यही इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं इनको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, इन्हीं को बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। ओके, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स। जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, आप याद रखिएगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, ध्यान रखने वाली बातें यही आ जाएगा। व्हाट आर द मेन न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड? तो आप क्या बोल सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, तो कई बार आप डॉक्टर के पास भी जाते हो तो वो भी यही सजेस्ट करते हैं। ठीक है, आपकी डॉक्टरी का, आपके जो बीमारी है उसका इलाज करने के बाद वो दवाइयाँ लिखते हैं और फिर आपको यही सजेस्ट करते हैं कि आप अच्छा खाना खाओ। तो कुल मिला के, सारा मिला के यही निचोड़ निकलता है कि जितना ज़्यादा अच्छा खाना आप खाएंगे, जितना अच्छा से रहेंगे, उतना ही आप दूर रहेंगे बीमारियों से। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ कही है कि ये मेनली जो हैं आपके, ये सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं फूड में। पहला क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट्स, चौथा विटामिन्स, पांचवा मिनरल्स। ठीक है, इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। कुछ फूड ऐसे भी हैं जो डाइटरी फाइबर्स कंटेन करते हैं और वाटर कंटेन करते हैं। ठीक है, तो वो भी हमारी बॉडी को ज़रूरी होते हैं। ठीक है, जैसे अब आप सलाद वगैरह खाते हो, फल फ्रूट खाते हो, तो इन सब में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में डिटेल। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके रियल लाइफ से, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छे से सीख सकते हो अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो। ओके, तो बने रहो हमारे साथ पूरी वीडियो तक। डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? कि जितने भी फूड हैं सब तरह के उसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। विद सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड
food or a raw ingredients contains one or more of these nutrients. The test of presence of carbohydrates, proteins and fats are simpler to do as compared to the test for other nutrients. Let us do these tests and record all our observations in table 2.2. तो वही है कि हर तरह के खाने में तरह तरह की चीज़ें उसमें पाई जाती है। अब ऐसा तो नहीं है कि चावल है तो उसमें सब कुछ पाया जाएगा, ठीक है। मोस्टली ज़्यादातर दूध होता है जो इनमें से सारी चीज़ें पाई जाती है, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं इसमें किस चीज़ में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटी करके देखेंगे। फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। अगर ये आप टेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको आयोडीन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। कॉपर सल्फेट की ज़रूरत पड़ेगी एंड कास्टिक सोडा की। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड आ ड्रॉपर। ड्रॉपर होता है जैसे आपने देखा होगा बच्चे को दूध वो दवाई पिलाते हैं ना, डिप करके और फिर इसके बाद बूंद टपका देते हैं, तो ड्रॉपर होता है। तो टेस्ट ट्यूब भी देखोगे ग्लास का होता है, ठीक है, कांच का होता है और ट्यूब सी बनी रहती है, ओके, जिसमें टेस्ट करते हैं। वो लेबोरेटरीज़ में मिलते हैं और केमिस्ट पे मिल सकते हैं आपको, ठीक है। तो ये टेस्ट ट्यूब लेके हम इसको करेंगे। ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड। हमें इसको किस पे करना है, जो खाना बना चुके हैं उस पे आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। कुक्ड फूड के साथ भी करेंगे और कच्चे पदार्थ के साथ भी करेंगे। जो कच्चे मटेरियल्स होते हैं जैसे कि खाना बनाने से पहले जो होते हैं उनको कच्चा मटेरियल कहते हैं, ओके, तो उनके साथ भी कर सकते हैं। Table 2.2 shows you a way to record the observations from these tests. जो टेबल 2.2 है वो ये आपको शो करती है कि आपको इस तरह से ऑब्जर्वेशंस को लिखना है, ठीक है। बट कब लिखना है, जब आप टेस्ट कर लेंगे तो ध्यान रहे कि घर में अभी नहीं करना है, ये किसी टीचर की प्रेजेंस में करना होगा आपको, ठीक है। और सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट ईदर विद दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम्स। या तो ये टेस्ट करोगे तो जो भी इसमें दिया होगा उसके साथ भी कर सकते हो या अदर फूड आइटम्स के साथ भी कर सकते हो। डू दीज टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल। तो ये बात ध्यान रखेंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये आप टीचर की प्रेजेंस में या किसी बड़े की प्रेजेंस में करना है, ठीक है, जो जानता हो। और अदरवाइज़ आपको खुद से नहीं करना है, और अगर करते भी हो तो आपको उसको टेस्ट करके नहीं देखना है, क्योंकि केमिकल आपको हार्म पहुंचा सकता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म। अगर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आपको रेडीमेड फॉर्म में नहीं अवेलेबल है, योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज गिवन इन द बॉक्स। तो टीचर आपको बना के दे सकते हैं, ओके। जब स्कूल में आप जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें लेबोरेटरी में करा के दिखा सकते हैं। Let us begin to testing different food items to see if they contain carbohydrates. तो चलिए चल के देखते हैं कि क्या इन आइटम्स में, फूड आइटम्स में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है या नहीं, ओके। तो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। बहुत तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन अवर फूड आर इन चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट कॉलम पे, सॉरी, ठीक है। ये जो येलो बॉक्स में देख रहे हैं ये मेन चीज़ होती है आपके नॉलेज के लिए, आप इसको ध्यान से सुनेंगे पढ़ेंगे। अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर, ठीक है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन जो आपको मार्केट से अवेलेबल हो सकता है, तो उसको आपने उसमें टेस्ट ट्यूब में डालना है वाटर के साथ भर के, हाफ फिल्ड विद वाटर, ठीक है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर, ठीक है। 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा डिजॉल्व इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर मेक्स द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। तो ये एक्टिविटी करने के लिए दी हुई हैं चीज़ें। द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर्स वी कैन ईजिली टेस्ट इन अ फूड आइटम कंटेन स्टार्च, ठीक है। तो चलिए इन सॉल्यूशंस के साथ, जो अभी सॉल्यूशंस बताए हैं, इन सॉल्यूशंस के साथ हम पता लगाएंगे कि स्टार्च कैसे दिखता है, ठीक है, या पता लगाएंगे किस में स्टार्च है। अब मैं चलो छोटा सा एक आपको एग्जांपल ले लेता हूँ। कभी आपने नेचुरली घर में देखा होगा कि जब आप
कोई सब्जियां मम्मा काटती हैं किचन में, जैसे कि आलू, बैंगन, तो आपने देखा होगा कुछ समय बाद वो काला पड़ जाता है, होता है कि नहीं? सोचो, कभी कभी भी देखा होगा, या मम्मी ने बोला होगा इसको जल्दी से पानी में डाल दो नहीं तो ये काला पड़ जाएगा, है ना? तो ऐसा क्यों हुआ? तो आज ज़रा ये पढ़ के देखते हैं, समझ में आ जाएगा आपको, है ना? टेस्ट फॉर स्टार्च, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और अ रॉ ingredient, put 2 or 3 drops of dilute iodine solution on it, observe if there is any change in the color of the food item, did it turn blue or black? तो ब्लू और ब्लैक में होता है कि नहीं? अब ये जैसे इन्होंने दिया लिया हुआ है टेस्टिंग फॉर स्टार्च, उन्होंने आलू को काटा, काटने के बाद जो आयोडीन था उसके ऊपर डाला, तो उसके बाद उन्होंने कलर उसका नोटिस किया कि वो ब्लू में है या ब्लैक में है। ठीक है, तो चलते हैं आगे थोड़ा सा। अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च, अगर उस आलू के टुकड़े पर आयोडीन का सॉल्यूशन डालने पर वो ब्लू या ब्लैक हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है? उस आलू के टुकड़े में स्टार्च की मात्रा है, यानी स्टार्च है। ठीक है, और स्टार्च कैसे है? कार्बोहाइड्रेट्स, इसका मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट है। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कंटेन स्टार्च, एंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पता लग गया कि वहाँ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स है तो इसका मतलब वो स्टार्च बनाएगा, और स्टार्च बना तो इसका मतलब पता लगता है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा है। क्लियर होगी बात? और ये आपने टेस्ट करना सीख लिया। तो चलिए टेस्ट फॉर प्रोटीन, अब प्रोटीन को टेस्ट कैसे करेंगे ज़रा देखते हैं। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग, इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इन अ सॉलिड यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। ठीक है, ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम। ठीक है, पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, add 10 drops of water to it and shake the test tube. Now using a dropper, add 2 drops of solution of copper sulfate and 10 drops of solution of caustic soda to the test tube. ठीक है, ये आप मिला सकते हैं। और फिगर 2.2 देखेंगे, शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स, व्हाट डू यू सी, डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट, क्या वो वायलेट कलर में हुआ आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद? ठीक है, द अ वायलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, अगर वायलेट कलर हो जाता है टेस्ट ट्यूब में तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर प्रोटीन्स की मात्रा है। जब आप उस सॉल्यूशन को मिलाएंगे तो उसके बाद अगर उसका कलर चेंज हो जाता है वॉयलेट में, ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपके उस फूड आइटम में क्या है? प्रोटीन। ठीक है, इन द फूड आइटम। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेक्स्ट ऑन अदर फूड आइटम्स, और इसको हम अदर आइटम्स पे भी टेस्ट करके देख सकते हैं। तो 2.2 जैसा कि हमने बताया था, आपको करना क्या है उसमें बता सकते हैं। जैसे फूड आइटम देखा इन्होंने, रॉ पोटैटो, कच्चा पोटैटो लिया था, उस पर काट के उन्होंने स्टार्च आयोडीन का सॉल्यूशन डाला, तो वो क्या हो गया था? ब्लू या ब्लैक। तो इसका मतलब क्या हुआ? स्टार्च उसके अंदर है, प्रोटीन और ये नहीं है, क्योंकि उसके कलर्स वायलेट थे, है ना? अभी फैट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से आपको टेबल बनाना, उसमें आप बता सकते हैं कि किस में क्या चीज़ आपने नोटिस किया, और लिख सकते हैं, भर सकते हैं। ओके, डन। तो चलिए आगे चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो एक बार वीडियो को दोबारा देखिएगा, ज़रूर समझ में आएगा आपको। टेक्स्ट फॉर फैट्स, टेक्स्ट फॉर फैट्स। ठीक है, अब फैट्स आपको पता है, ठीक है, कि फैट्स होता क्या है। तो यहाँ पर टेस्ट कैसे करेंगे फैट्स के लिए, और किस किस चीज़ों में पाया जाता है। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, थोड़ी क्वांटिटी में आप लीजिए फूड को, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर, पेपर पे आप पेपर पे डाल दीजिए, एंड क्रश इट, और उसको क्रश कीजिए। कई बार आपने नोटिस किया होगा, नॉर्मली वैसे ही मैं बता देता हूँ, कि कई बार आप देखते होगे कि कोई फूड आइटम आता है, तो जब उसको पेपर वगैरह पे रखते हो, तो जब वो खाने के बाद आप देखते हो कि उसके जो कागज़ है या जो पेपर है वो थोड़ा सा ऑयली ऑयली हो जाता है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है? उस फूड आइटम में से ऑयल निकल रहा है। अब जब ऑयल की मात्रा उसमें देखने को मिलती है तो समझ सकते हैं कि उसके अंदर फैट होगा। ठीक है,
तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं घर में आपके जो जिससे आपको पता लगा सकते हो कि फैट किस में है। तो चलिए आगे चलते हैं। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर, ये ध्यान रहे कि पेपर जो है फटे ना। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, डज इट हैव एन ऑयली पैच, क्या आपने उस पर देखा ऑयली पैच बना हुआ है? जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जब हम खाना उसका फूड आइटम खा लेते हैं तो उसके नीचे कागज़ पे ऑयल ऑयल सा लग जाता है। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, और उसको लाइट की ओर ले जाइए हल्का सा, ठीक है। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली, क्या हल्के हल्के से आप देख पा रहे हो लाइट को थ्रू दिस पैच, उस पैच से? ऑब्वियस सी बात है थोड़ा बहुत दिखेगा, तो इसका मतलब क्या है, फेंट फेंट में जब दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है, यस उधर ऑयल आपका आ गया है, और ऑयल में क्या होता है आपके फैट होता है। द ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन फैट, ठीक है। तो ऑयली अगर चीज़ है तो वहाँ पर समझ में आ सकता है कि ये फैट कंटेन किया हुआ है। द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर, देयरफॉर आफ्टर यू हैव rubbed an item on paper, let the paper dry for a while. If there were any water that may have come from food, it would dry up after some time. If no oily patch shows up after this, the food item does not contain any fat. Okay, what do these tests shows? ठीक है, आर फैट्स फॉर प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड? नो, यानी कि तीनों चारों चीज़ें एक ही फूड में नहीं पाई जाती है। कुछ चीज़ों में फैट पाया जाता है, कुछ चीज़ों में स्टार्च पाया जाता है, कुछ चीज़ों में प्रोटीन्स पाया जाता है, कुछ चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। तो ये सारे अलग अलग फूड में अलग अलग तरीके से होता है। डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट, ठीक है, डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स? यस, कह सकते हैं कि एक न्यूट्रिएंट्स मोर देन वन न्यूट्रिएंट, एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं कई फूड आइटम में। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स, क्या किसी फूड आइटम में ऐसा देखा कि कुछ भी नहीं पाया जाता? ऑब्वियस ही बात है, ऐसा कोई फूड नहीं है जिसमें कुछ भी ना पाया जाए, कुछ ना कुछ ज़रूर आपको मिलता है, ठीक है। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, carbohydrates, protein and fat. There are also other nutrients like vitamins and minerals, ठीक है। अदर न्यूट्रिएंट्स भी हैं आपके फूड आइटम्स में जिसको बोलते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स, ओके, दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स। व्हाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, तो हमें ये क्यों ज़रूरी है सारे न्यूट्रिएंट्स की? तो चलते हैं आगे थोड़ा सा। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को क्या करते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। मेन जो है, हम ये खाना खाते हैं तो क्यों खाते हैं? आपने देखा होगा कि जब आप सवेरे खा लेते हो तो उसके बाद दिन में फिर खाते हो, फिर रात को भी खाते हो, ठीक है। जिस दिन ज़्यादा काम कर लेते हो उस दिन ज़्यादा खाते हो, ठीक है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें क्या चाहिए, एनर्जी, और एनर्जी हमें कहाँ से मिल रही है, इन न्यूट्रिएंट्स कंपोनेंट से, ओके। तो चलते हैं आगे। कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को। फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी, फैट जो है वो भी एनर्जी देता है। इनफैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो फैट जिसमें फैट पाया जाता है वो ज़्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड करते हैं एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो चलते हैं आगे थोड़ा सा। फूड्स कंटेनिंग, इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं हम, नेक्स्ट कॉलम पे आपके राइट साइड में है, ठीक है। फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स, जो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो एनर्जी गिविंग फूड्स हैं, ठीक है। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। फूड्स, अब ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, ये आप बना भी लीजिएगा अपने नोटबुक में ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। नहीं बना सकते हैं तो याद रखने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये मेनली आपको इसी चीज़ से पता लगेगा कि इन चीज़ों में क्या पाया जाता है। द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इन सोर्स में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या देते हैं, एनर्जी। वेरी गुड, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम ज़रा, यहाँ पर नेम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मुझे, देख लीजिए। स्वीट पोटैटो, शुगर कैन, ठीक है, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज़, ठीक है, बाजरा, राइस, व्हीट, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स।
कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, विच गिव्स अस एनर्जी, ओके। तो चलिए चलते हैं आगे थोड़ा सा। इसमें देखेंगे आप द सोर्सेज ऑफ फैट्स, जिसमें फैट पाया जाता है, अच्छे से देख सकते हैं, फिश, मीट, एग्स, ठीक है, ग्राउंड नट्स, तिल, नट्स, ये सारे क्या हैं आपके फैट प्रोवाइड करते हैं, ओके। चलिए इसके बाद बस थोड़ा सा और लेक्चर होगा इस फर्स्ट पार्ट में हमारे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इसमें, ये वाला है द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन पाया जाता है, प्लांट सोर्सेज एंड एनिमल सोर्सेज, दोनों ही दिखा रखे हैं इसमें। एनिमल सोर्सेज से देखो जो प्रोटीन मिलता है हमें क्या है, फिश, मीट, मिल्क, ठीक है, एग्स, पनीर, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क पिया करिए बच्चों, ताकि आपको सारे प्रोटीन्स मिलते चलें, ओके। आगे देखो इसमें जो प्लांट से मिलते हैं, सोयाबीन, पीज, मटर, ठीक है, बीन्स, ठीक है, तुअर दाल, ठीक है, मूंग, ग्राम, ठीक है, चना, ओके। ये सारे जो हैं आपके मेन कंपोनेंट्स हैं जो प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। अगर प्रोटीन्स हमें मिलते रहेंगे तो हमारी बॉडी बिल्डिंग होती रहेगी, ठीक है। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेज, ठीक है। विटामिन्स हमारे जो होते हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं डिसीजेज से। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। तो जो हमारे गम्स, ये मसूड़े हैं, जो दांत हैं, हड्डियां हैं, अवर आई, आँखें जो हैं हमारी, उनको अच्छा रखने के लिए विटामिन्स की ज़रूरत होती है, वो हमें तरह तरह के फूड आइटम्स में मिलते हैं, ठीक है। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स known by different names. Some of these are vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, and K. There is also a group of vitamins called vitamin B complex. Our body needs all type of vitamins in small quantities. इनकी थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमें सारी ही विटामिन्स की ज़रूरत होती है। जो इनको लेता रहता है वो पूरी तरह से स्वस्थ रहता है, और वो लॉन्ग टाइम कभी भी बीमार नहीं पड़ सकता जल्दी से, ओके। तो विटामिन ज़रूर लेते रहिए आप लोग, और जो भी मम्मा आपकी प्रोवाइड करती हैं खाने में अच्छे से उसको खाइए, ठीक है। जंक फूड को अवॉइड कीजिए ताकि आप स्वस्थ रहें हमेशा। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके स्किन को अच्छा रखना है तो विटामिन ए वाली चीज़ों को ज़्यादा खाइए, ठीक है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीजेज। तो अगर आपकी बॉडी में एक होता है इम्यून सिस्टम डैमेज ना हो, इसके लिए विटामिन सी को खाइए ताकि जितनी भी डिसीजेज हैं वो उससे फाइट कर सकें, ठीक है। इम्यून सिस्टम जो है आपका वो फाइट कर सके डिसीजेज से, ठीक है। और इस समय तो लॉकडाउन चल रहा है और वायरस इस समय बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो इस समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए आप इन सब चीज़ों का, ताकि आपको इससे भी मदद मिल सके, ठीक है। आप घर पे हैं ही हैं, सेफ हैं ही हैं, ठीक है, और भी प्रिकॉशंस ले ही रहे हैं। साथ के साथ आप खाने पे भी ध्यान दीजिए, ताकि अगर इन केस कुछ होता है तो आपकी बॉडी उसके लिए फ़ाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहे। तो समझ गए होंगे आप। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। जो विटामिन डी है वो इसके काम आता है बोन्स के लिए, टीथ के लिए, ठीक है। Foods that are rich in different vitamins are shown in figure 2.6 to 5, figure 2.9. Minerals are needed by our body in small amounts. Each one is essential. ठीक है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ। पपाया हो गया, कैरेट हो गया, विटामिन्स भरा हुआ है इसमें पूरी मात्रा में। मैंगो हो गया, फिश ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है। मिल्क तो आपका हर जगह आता है, तो दूध ज़रूर पीजिए आप हर समय, ठीक है। सुबह, दोपहर, शाम, तीनों टाइम हो सके आप पीजिए, इसमें ज़्यादातर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सम अदर सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, राइस में भी विटामिन मिलते हैं, वीट में मिलते हैं, ठीक है, लीवर में मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख लीजिए, ऑरेंज हो गया, गुआवा हो गया, ग्रीन चिली हो गई, ठीक है, लेमन आंवला हो गया, ओके, टोमेटो हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से खाइए ताकि स्वस्थ रहें। सम सोर्सेज ऑफ विटामिन सी, फिश हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए डी वाला, विटामिन डी किससे मिलता है, फिश, एग्स, लीवर, ठीक है, मिल्क, बटर, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा।
तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ठीक है। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग यहाँ से करेंगे, बूझो और पहेली से। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके जैसे और भी बच्चों को हेल्प मिलती रहे, ठीक है। और सब्सक्राइब अगर आप करते हैं तो आपको जो भी वीडियो होगी वो सबसे पहले प्रोवाइड की जाएगी या प्रोवाइड होगी आपको, और वो पॉपअप दिख जाएगा आपको, तो आप उसको पूरी तरह से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।